जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ एग्जाम के लिए जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण गोल्डन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको सीधे कहीं ना कहीं आपकी आने वाली शिफ्ट में आपको किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। और आरपीएफ एग्जाम के लिए प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है और ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है जिससे कि आपको सीधे आपके एग्जाम में पेंशन मिले। तो आज को इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक टॉपिक की जांच हो जाएगी, कहाँ से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका भाग कौन सा नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका भाग कौन सा नहीं है। भारतीय ध्वज क्या नहीं है आपका, भारतीय ध्वज जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, यानी बी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय दूरसंचार विनियामीकरण प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है मेरे प्यारे साथियों आपका नई दिल्ली में है। आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली, बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं इसके गठन की, तो इसका गठन जो हुआ था आपका 24 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 24 फरवरी आपका 1997 में इसका गठन किया गया था। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो मुख्यालय इसका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आप वीडियो के अंत में यह बताना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 25 सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनमें से 25 क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जबलपुर शहर की हम बात कर रहे हैं कि जबलपुर शहर आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जबलपुर जो शहर है वह आपका नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, यानी नर्मदा नदी डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री कौन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, आपका जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ये पिछले ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन थी? श्रीमती मेनका संजय गांधी उस टाइम पर थी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। आपको बताना है इनमें से भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हैं। तो अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या है, भारत के पहले मुस्लिम मुख्य क्या है आपके राष्ट्रपति के रूप में लगाकर आते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब। आपका सही जवाब क्या होगा? जो भारत के पहले मुस्लिम आपके क्या है राष्ट्रपति हैं वे हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वे आपके भारत के पहले आपके मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं। तो बात करें हम सेवा समिति के संस्थापक की, तो सेवा समिति जो है इसके संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे। आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सेवा समिति के आपके क्या पूछा गया है, आपका संस्थापक पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे। तो इसमें आपका सही जवाब होगा हृदय नाथ आपका कुंजरू जो है वे आपके सेवा समिति के संस्थापक है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब होगा। आज की वीडियो जो होने वाली है सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस मात्र आपको 20 मिनट में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो बात कर रहे हैं प्राकृतिक रबड़ की सबसे बड़े उत्पादक देश की, तो कौन सा है आपका थाईलैंड है। आपको ध्यान रखना है थाईलैंड सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन किस खेल से संबंधित है, यानी माइकल जैक्सन का संबंध आपका किस से खेल से है।
तो माइकल जैक्सन जो थे इनका संबंध आपके कौन से खेल से है? तो आपका सही जवाब होगा बास्केटबॉल से, यानी इसमें बी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंगस्टर मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ट्रॉफी आपकी किस खेल से संबंधित हो जाएगी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये ट्रॉफी आपकी गोल्फ से संबंधित है, यानी ए विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ई शासन में G2E के तात्पर्य क्या है? तो इसमें क्या है? गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, या क्या है इसकी आपका तात्पर्य है? यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। तो ये आपका किसे दर्शाता है? आपके प्रथम उपदेश को दर्शाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम उपदेश को दर्शाता है। ए विकल्प में आपका प्रथम उपदेश दिया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और नए उपकरण जैसे आपकी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उस धन को हम क्या कहते हैं? तो उस धन को हम जो कहते हैं निवेश कहते हैं, यानी हम निवेश करते हैं। निवेश ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूत्र वन में चालक को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? जो आपका सफेद ध्वज का प्रयोग किया जाता है ये आपका किसे इंगित करता है? तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। ये जो इंगित करता है आपकी ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की को चेतावनी, क्या है? यह ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है। किसे? क्या है? आपका सफेद ध्वज। आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस के लिए आपका प्रतीक क्या होता है? आपका पी होता है। इसमें सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा या दिलवाता है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो शपथ कौन दिलवाता है? आपका भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। राष्ट्रपति आपका डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है घनत्व की एसआई इकाई। तो घनत्व की एसआई इकाई जो होती है वह होती है आपकी किलोग्राम मीटर। आपके इसमें जो सही जवाब होगा, क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक है, यहाँ आपकी माइनस थी, आपको ध्यान के रखना है kg (m)-3, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, मगर बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के आपके 3 युद्ध हुए थे, तीनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका 26 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 56 में हुआ था। यानी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है, क्योंकि डी विकल्प में आपको 1556 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ये फाउंड आपका बिल्कुल क्या है? फाउंड। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमें किसी प्रकार का पैसा मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के साथ साथ हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चनों की खोज में लग जाते हैं। आपसे हमें पता चलता है इस वीडियो ने कितने सब्सक्राइबर दिए, जिससे हम उस पर अधिक से अधिक खोजने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमारी ये वीडियो चल रही है, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद सदस्य आपका राधे श्याम विश्वास, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब का बहुत इंपॉर्टेंट था कि संसद आपका सदस्य राधे श्याम विश्वास आपके विश्ववास जो है किस राज्य से संबंधित थे, यानी किस राज्य से थे? तो ये हैं या ये हैं थे, तो ये आपके असम से थे।
ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गोवा का लोक नृत्य क्या है। तो एक क्वेश्चन आपके नृत्य से संबंधित जरूर मिलेगा, आपको नृत्य याद कर कर जाने हैं। आपका किससे है, आपका इस सब मांडो, इसमें ए विकल्प में करेक्ट जवाब होगा। मांडो नृत्य जो है वह आपका गोवा राज्य से संबंधित है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन पूछा गया है भारत की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों का नाम और प्रादेशिक अधिकार, तो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, आपका प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी डी विकल्प में यहाँ पर आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। कांच, साबुन और कागज उद्योग में तो किसका प्रयोग किया जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प में आपको सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। यानी ये आपके हम्पी के जो स्मारक चिन्हों का समूह किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक, इसमें बी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या संघ आपका शासित प्रदेश नहीं है। आपको बताना है संघ शासित प्रदेश आपका या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो त्रिपुरा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी त्रिपुरा विकल्प डी में आपको दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपका के लिए रासायनिक सूत्र है, यानी आपको बताना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको रासायनिक सूत्र बताना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका MgOH का होल्ट वाइज होता है, आपको पता होगा, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है बर्फ का अपवर्तनांक या अपवर्तनक आपका कितना होता है। अपवर्तक पूछा गया है बर्फ का, तो 1.31 होता है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा गया है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है आपका बट वृक्ष। बट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जो फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र आपका प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछा गया है श्री आपका फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो आपका फिरोज शाह मेहता द्वारा जो आपका पत्र प्रारंभ किया गया था वह कौन सा था, तो बॉम्बे कॉन्सियल। कौन सा था, बॉम्बे कौन क्या है, इसमें आपका बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर, तो भारत का जो मार्टिन लूथर कहा जाता है वह आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशकरण के रंगीन घटक के बैंड को इसके कहते हैं, यानी इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको जो कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है, आपको पता होगा जब आपने स्पेक्ट्रम यानी प्रिज्म को पढ़ा है, आपका साइंस का एक टॉपिक है, यानी इस आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डी विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरोल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भोरमदेव, आपको बताना है किस राज्य में भोरमदेव आपका मंदिर स्थित है। तो भोरमदेव मंदिर की बात कर रहे हैं, भोरमदेव मंदिर जो है वह आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओंदतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो विश्व आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, आपका बिहार राज्य में स्थित है, बिहार आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जापान की राजधानी, तो जापान की राजधानी आपकी टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है, आप सभी को पता होगा। सी विकल्प में सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है डी वाई आपका प्लाटिल डी वाई पाटिल, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये आपका मुंबई में है, मुंबई ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मकड़ी का जो अध्ययन होता है मरकटक विज्ञान
को कहा जाता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का नाम आपको बताना है। मुद्रा क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा आपकी क्या है? तो पौंड, आपकी पौंड स्टर्लिंग आपकी क्या है? आपकी मुद्रा है, यानी डी विकल्प में सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, रेत में बने आपका स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए आपके क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो क्षारीय पानी की जो झील होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आपका लेंगुर के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस नाम से जानते हैं? लेंगुर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बात कर रहे हैं कुत्तों में आपके गुणसूत्रों की संख्या। तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 39 जोड़ी। कितनी होते हैं? 39 जोड़ी होते हैं। आपको ध्यान रखना है, डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो युद्ध का जो रोमन देवता कहा जाता है आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑर्डर ऑफ जो बिजनेस अध्यक्ष समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। सी विकल्प में आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, रूपकुंड झील की बात करें तो रूपकुंड झील जो है आपके उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में है। तो आपका इसमें ए विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का बड़ा तट स्थल उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो बड़ा तट आपका स्थल आपका उपग्रह है वह आपका कौन सा है? तो चंद्रमा इसमें आपका सही जवाब होगा। चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्लिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो वर्लिंग कोच वर्तमान में अगर हम बात करें तो भरत अरुण थे। कौन थे उस टाइम पर, जिस टाइम से आपका क्वेश्चन हुआ था? 2019 का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आरपीएफ एग्जाम से लिया है। तो आपको वर्तमान कोच के बारे में पता होना चाहिए, वर्तमान कोच कौन है? तो उस टाइम पर जो थे भरत अरुण थे। आपका सी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दिहांग बिदांग जैव मंडल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो जैव मंडल है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताइए, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी गई है। तो 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसकी अवधि जो है 1992 से लेकर 1997 तक है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। और आप बचा लास्ट क्वेश्चन जो हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका क्वेश्चन है जो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जरूर बताएं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पहला विकल्प सारनाथ में, दूसरा विकल्प श्रावस्ती में, तीसरा विकल्प है आपका लुम्बिनी नेपाल में, या आपका इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ये पता चलेगा इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, और इसीलिए हम इससे भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए आपके लिए सक्रिय होंगे, जिससे कि हम आपके बेहतर कंटेंट लाने के बारे में सोचेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में ना ही आपका पैसा जाता है, ना ही हमें किसी प्रकार का पैसा मिलता है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे, और जो हमने क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।